तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है हमारे इस टेक्निकल चैनल में गोलू यादव डे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो संचार साथी ऐप्स जो अपने आप कई फोनों में अपने आप अनइंस्टॉल हो रहा है। तो थंबनेल देखकर और समझ ही सकते होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आज की वीडियो करने वाला हूँ। तो भाई, सबसे पहले मैं बता दूं, ये संचार साथी ऐप्स यह इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टॉल किया जा रहा है। इसको मोदी सरकार इसलिए इंस्टॉल करना चाहती है ताकि जो इंडिया में जो हैकिंग्स जो बढ़ रही है, तो कई सारे अकाउंट हैक होते हैं फोन के द्वारा, तो इसको कम करने के लिए सरकार इसमें इंस्टॉल कर रही है। और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से जो कंपनियां हैं फोन से उन्होंने मना कर दी है इसको अपने फोन में डालने के लिए। तो इसको डिसेबल कैसे करें और इसकी क्या फुल सेटिंग से और ये कैसे वर्क करेगा, सब कुछ जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। ये कौन सी आपकी परमिशंस जो है अपने पास रखेगा, जो इसका जो जहाँ पे कंट्रोल होगा, ये कौन कौन सी परमिशन आपकी वो देख सकता है, ये सब कुछ आप लोगों को मैं बताऊंगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं। जैसे कि संचार साथी एक ऐप्स है, जैसे ही बाकी सब ऐप्स होते हैं उसी तरह से वो हमारे पूरे फोन का एक्सेस अपने पास रखेंगे। कौन सा ओटीपी आता है, क्या आपने फोन में लॉगिन किया हुआ है और क्या कौन सी चीज आप चला रहे हो, वो सब कुछ होगा उसमें। जहां उसका कंट्रोल होगा तुम्हारे फोन का जो है, अगर आपके फोन में अगर संचार साथी ऐप डाउनलोडिंग है तो अगर जो भी आप करोगे उस पे सब कुछ दिखेगा। मैं ऐसा नहीं है कि वो लोग आपकी प्राइवेसी को कहीं लीक नहीं करेंगे। वाई इंडियन एप्स है वो आपकी डाटा को, आपकी प्राइवेसी को कहीं लीक नहीं करेंगे। सीधी सी बात, ये तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, वो आपकी प्राइवेसी को कहीं भी लीक करने वाले नहीं है। बट ना तो वे प्राइवेसी की आपको देखोगे, उन्हें खाली मतलब है कि किस टाइम पे आपका अकाउंट हैक हुआ है, और तब जाकर आप थाने में रिपोर्ट करवाते हो कि मेरा ये अकाउंट हैक हो गया और ये आईडी हमारी हैक हो गई। इसके लिए जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं इंडिया में, इसीलिए इस ऐप का लाना भारत सरकार के द्वारा इसीलिए इसको लाया गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि लेकिन फोनों में नहीं इंस्टॉल हुआ है। तो सबसे पहले तो आईफोन ने साफ मना कर दिया कि भाई हम अपने यूजर्स के साथ अपने यूजर्स की प्राइवेसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम आपको एप्लीकेशंस अपने फोन में डालने का इजाजत नहीं देते, हम नहीं डालेंगे, साफ मना कर दिया आईफोन ने। वहीं पर कुछ और कंपनियां हैं जिन्होंने भी मना कर दिया है। एक तो वीवो की है और एक रियलमी की कंपनी है। और जो वीवो यूजर्स हैं, वो जो रियलमी यूजर्स हैं, उनको घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम अपने फोन में एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने वाले नहीं हैं। अगर यूजर्स की हमारे मर्जी हो तो वो इंस्टॉल करेंगे, हम इसको परमानेंटली ऑटोमेटिकली हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। और कई सारे हमारे भाई ऐसे लोग हैं कि उनके फोन में ऑटोमेटिकली क्यों इंस्टॉल हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक है उसे ऑफ करें, ऑफ करके रखें। और सबसे पहले तो बात है, अगर आप न्यू फोन लेते हैं उसमें तो जो अदर फोन लेंगे, अदर कंपनी से रियलमी और वीवो और आईफोन छोड़ के अगर वो कोई भी कंपनी का फोन लेते हैं तो उसमें अब अगर न्यू फोन लेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली पड़ के आएगा। ना तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकोगे, ना इस ऐप को डिसेबल कर सकोगे। ये ऐप परमानेंटली आपके फोन में रहेगा। जिस तरह से नहीं वो मोदी वाले फोन मोदी जी ने बांटे थे और उसका जो उस पे वॉलपेपर लगा हुआ था मोदी और योगी का, जो भी बटे थे सरकार की तरफ से बीएससी वालों को मिले थे ना, उसी तरह इसका भी है, वो हटने वाला नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, उसको कितना भी रिसेट कर लो, एक बार की ये जो एक बार अगर डाउनलोड होगा फिर वो हटने वाला नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और जिनके फोन में अभी डाउनलोडिंग नहीं हुई है इसकी, वो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरे ख्याल से तो ये 3 कंपनियां हैं, इन्होंने साफ मना कर दी कि भाई हम अपने यूजर्स के बाद खिलवाड़ करने वाला। मेरे पास वीवो का फोन है, हमारे फोन में भी अभी भी ये ऐप इंस्टॉल नहीं हुआ है। और मैंने एक भाई है रियलमी, और बाकी मेरे जो भाई हैं उनसे मैंने पूछा कि आपके फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ, सबने कहा भाई मेरे फोन में हुआ है। बट वीवो, रियलमी और एप्पल का तो खुले न्यूज पर भी आ रहा है, पर इसका भी न्यूज पर आ रहा है। पर इसको मैंने, जैसे मैं एप्पल चलाता है, सीधी बात, मैं वीवो यूजर हूँ, मुझे पता है हमारे फोन में अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। आगे भी पूरी न्यूज निकल कर आ गई, अगर कहीं अगर किसी तरह से कन्विंस कर लेते हैं अगर कंपनियों को पैसा वैसा देकर, तो हो सकता है इंस्टॉल करने की परमिशन देते हैं। बट आईफोन नहीं देगा। उसने साफ मना कर दिया है कि भाई हम अपने यूजर्स के साथ खिलवाड़ करने वाले नहीं, हम अपने यूजर्स की प्राइवेसी के साथ कोई खिलवाड़ करने वाले नहीं। आईफोन नहीं देगा, और ये दे सकते हैं पैसों के लालच में आकर। मैं इनका भरोसा भी नहीं करता है।
आईफोन पे जितना भरोसा है उन पर इतना ही, मेरे पास इतना कोटा पैसा नहीं कि मैं आईफोन खरीद सकूं। तो सबसे पहली बात, सीधी बात ये है, जितने भी भाई लोग हैं सीधा सब लोग छोटी सी रकम इकट्ठा करके एक अपना आईफोन खरीद लीजिए। उसमें आपकी प्राइवेसी तो कम से कम लीक नहीं होगी। मैं नहीं करता कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एप्लीकेशन है, बट अपनी प्राइवेसी कोई बच्चा अपने बाप को बताने वाला तो मोदी जी कौन चीज है, हाँ समझे? तो फिर मोदी जी उसके लिए कौन चीज है भाई? अपनी प्राइवेसी हम भाई किसी को क्यों दें? तुम मान लो देश के प्रधानमंत्री हो, तो क्या हमारी प्राइवेसी देखने का तुमको अधिकार है? ये तो कहीं पे नहीं लिखा। मानते हैं, लेकिन उसके और भी तो तरीके हैं, उनको आजमाओ। पूरा फोन का कंट्रोल लेने की कोई जरूरत है आपको, समझे? जैसे पूरा फोन का आप कंट्रोल ले रहे हो, ओटीपी वाले इस तरह के ऑप्शन आपने अलाउ करो उसमें। ये थोड़ी है कि तुम पूरा फोन का कंट्रोल ले लो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय बाय, थैंक यू, लव यू।